पहले मुझे प्यार किया और फिर मुझे छोड़कर चला गया। अंकल जी, आपने गुजरात में नहीं छोड़ा, वो भी कवर कर लिया। बहुत बड़ा छिछोरा छे। अरे वो भूरे चाचा, जो बताओ तुमने जो बिहार से अचानक गुजरात वाली ट्रेन कैसे पकड़ ली? अल्पा 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 मैं बुरा बुरा बुरा, तुम कुछ मत बोलो। मैं इतना प्यार करती थी तुमसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया था अल्पा, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब तुम्हारे पिताजी का किया धरा था। उन्होंने मेरी आंख पे पट्टी बंधवा कर मुझे मधुबनी के जंगलों में छुड़वा दिया था, मालूम है? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अल्पा, याद करो। अरे मैं तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में मामूली वर्कर था। एक दिन मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, हम दोनों का आपस में प्यार हो गया। हम दोनों को इतना प्यार हो गया कि हम लोग रोज मिलने लगे। उसके बाद एक दिन जब हम दोनों प्रेम क्रीड़ा में मगन थे, तो तुम्हारे पिताजी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद क्या हम लोग भाग भी तो सकते थे ना? कैसे भागते अल्पा, कैसे भागते? चारों तरफ तुम्हारे पिताजी के लोग खड़े हुए थे। उसके बाद रात को जब मैं दौड़ टिका के अपने झोंपड़ी की तरफ जा रहा था, तब तुम्हारे पिताजी के आदमी आए, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मुझे बेहोश किया, मेरे सारे कपड़े उतारे और मुझे ले जाके मधुबनी के जंगलों में टिका दिया। हाँ? इसलिए अल्पा, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, देखो मेरी बात सुनो तुम। बुरा, तेरी ये झूठी कहानियां ना किसी और को सुनाना। बुरा गांडा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये देख, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे मेरे पिताजी ने दिखाई। मुझे सब कुछ पता है। पास वाली जो फैक्ट्री थी, उसमें एक मजदूरन काम करती थी, उसके साथ तुम्हारा प्यार हो गया था। और उतना ही नहीं, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा भी था। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे आपके बारे में ऐसा। आप बात किए, आपने कभी पूछा कि वो मजदूरन और उनके बच्चे का क्या हुआ? अरे मैं जानता हूँ बेटा, वो मजदूरन कौन है, कहाँ है और इस वक्त किस हाल में है। किस हाल में है? वो मजदूरन कोई और नहीं है अंगूरी, वो तेरी माँ है। डैडू, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे आपके बारे में ऐसा। आप बात किए, आपने कभी पूछा कि वो मजदूरन और उनके बच्चे का क्या हुआ? अरे मैं जानता हूँ बेटा, वो मजदूरन कौन है, कहाँ है और इस वक्त किस हाल में है। किस हाल में है? वो मजदूरन कोई और नहीं है अंगूरी, वो तेरी माँ है। और उसके पेट में जो बच्चा था ना, बच्चा नहीं था, बच्ची थी, वो बच्ची तू है। ओह माय गॉड अंकल, आप टू टाइमिंग कर रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. बेटा जवानी थी, जवानी के जोश में हो जाता है अल्पा, जवानी में हो गया। मैं उसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को मत दो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के। बुरा गांडा, तेरी जवानी गई तेल लेवा। बुरा गांडा, ऐसे खानदान में मेरी बेटी की शादी नहीं करूंगी। चल हेतल। अल्पा हेतल, राखी पे आओगी? हट गांडा, चल। बदामा, मेरी दक्षिणा कौन देगा? तू भी गांडा हो गया क्या पंडित? शादी कराई नहीं, दक्षिणा मांग रहा है। चल निकल ले यहाँ से। चलो नहीं हो रही शादी। रख दो अंकल जूस। डैडू, एक बार में लिस्ट बना के काहे नहीं दे देते हो कि कौन कौन से खेत में हल चला रखे हैं आपने, जहां की फसलें हमको काटनी है? ऐसी कोई लिस्ट वेस्ट नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है, हमेशा हमारी शादी टूट जाती है तुम्हारी वजह से। चाहे जो लड़की हम जाके फंसाए, चाहे कुसुम हो, चाहे सविता हो, चाहे सरिता हो, या कोई हो, उसकी माँ पहले फंसा रखी है तुमने। हमारी होगी नहीं, हमारी नहीं होगी यार। लो, हमारी नहीं होगी। ले जाओ। पुतन भैया। ओ महाराज, यार हम कह रहे कि अब ड्रामा हो गए खत्म। वो जो ससुर माई जी बाल दाढ़ी लगा के हो गई है खोपड़िया खराब, भन्ना रही है एकदम। ऐसा करो, 3 लाख रुपये निकाल के
हमें दो यार, विदा करो हमारी भी। कहाँ रह गए थे? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे हम तो टाइम से निकल गए कि सब क्या करें, वो सारो ट्रैफिक में लगो बीच में। आप बताओ, आपने काय के लाने बुलाओ हमें? अप्पू सिंह, दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। कैसी बातें कर रहे साहब? आप जैसे बड़े लोगों को मतलब प्रॉब्लम में फंस जाए? अरे ये तो हम जैसों के लाने होती है प्रॉब्लम। अरे आखिर हम भी इंसान है, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं? हाँ कोई बात नहीं। का समस्या है? समस्या पीछे डिक्की में है। डिग्गी में है? काहे डिग्गी में? डिक्की में ऐसा कुछ है जो मुझे जेल भिजवा सकता है। डिग्गी में ऐसी कचुए मतलब जेल वेल क्या कर रहे साहब? कहूँ डिग्गी में लाश वाश तो नहीं है? अप्पू सिंह, क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? तुमने हमें क्या खूनी समझ के रखा है? दरअसल बात यह है कि हमारी कुछ जमीन का सौदा हुआ था, जिसकी एडवांस के रूप में कुछ मुझे ब्लैक मनी मिला है, और मुझे डर है कि अगर वो रकम मैंने अपने घर में रखी तो इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा, तो सीधो सीधो आप हमें वो रकम दान करना चाहते हैं? आप कितना ख्याल रखते हो, नोनो ठैया हमारे। Shut up! हम चाहते हैं कि वो रकम तुम हिफाजत से कहीं पे रख दो, और जैसे ही मामला ठंडा होता है तो वो रकम तुम हमारे हवाले कर दो। इसके बदले में हम तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे। साहब आपने जब इनाम की बात कर दी, निछावर की बात कर दी, तो मतलब आप समझो हम सारी ऐसी जगह रखेंगे कि सारे जी इनकम टैक्स वाले तो छोड़ो, उनके बाप की नजर ना जाएगी। लो मलखान, यार माँ साहब तो अंदर से हिला गए यार। हाँ यार, साला बहुत झीली ऐसी जिल्लत की जिंदगी। अब ना करेंगे भैया ऐसी बदतमीजी। अब भैया शायद इन बदतमीजन की वजह से ना हम कुंवारे बैठे हैं गए यार। सही कह रहे हो तुम मलखान। आज से चोरी, जेब काटनो, लड़की छेड़नो सब बंद है यार। हाँ यार। तुम लोगों ने हमारा पर्स देखा है क्या? अभी अभी तो मेरे पास ही था, पता नहीं अभी अभी कहाँ खो गया। माँ साहब जे तो रहा तो तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? No baby, I'm missing you a lot. Please, तुम कहाँ चले गए यार? I'm missing you baby, I'm missing you. अच्छा इस वक्त ये शख्स अकेला सो रहा है, वरना इस वक्त ये भाभी जी को परेशान कर रहा होता कमबख्त। भाभी जी लखीमपुर खीरी गई है, इस बात का बहुत अफसोस है।
लेकिन इस बात की खुशी भी है कि कम से कम वो गृहस्थ रूपी जंजाल से मुक्त है। आई एम मिसिंग यू भाभी जी, आई एम मिसिंग यू। क्या देख रहे हैं हम? तुम तीनों हाथ जोड़कर हमरा भजन सुन रहे हो? का ड्रामा है ये सब? भाभी जी, ये ड्रामा ना है, ये तो हकीकत है। अब भाभी जी हमने ना सब बुराइयों को त्याग दो हुए। हाँ जी भाभी जी, हम तीनों बाकी की जिंदगी शराफत के साथ गुजारना चाहते हैं भाभी जी। नहीं नहीं, हमको तुम तीनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ना भाभी जी, हम सच्ची कह रहे हैं, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं। हाय दिया, भगवान से तो डरो अब, उनका भी झूठा कसम खाने लगे हो तुम लोग। हाँ भाभी जी, ऐसा ना है। भाभी जी आप तो हमारी माँ समान है, आपकी झूठी थोड़ी कसम खाऊंगा। आपकी कसम खा के कह रही हूँ, हम तीनों ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं कसम से। अगर ऐसा बात है तो ये तो बहुत अच्छा बात है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। हाँ भाभी जी, और भाभी जी भगवान से है ना, आप हमारे लिए भी दुआ मांग लेना। हमें पूरा पक्का यकीन है कि भगवान आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। क्या दुआ मांगना है? अब भाभी जी अब बस हम तीनन की ना नौकरी लग जाए और जो जिंदगी बची है ना वह इज्जत से कट जाए बस। हाँ हाँ हाँ, अगर ये दुआ मांगना है ना तो हम जरूर मांगेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी सुनेंगे भी। भाभी जी आपसे एक प्रार्थना और है रही है। क्या है बोलो? प्रार्थना जो है भाभी जी की शराफत की वजह से हम तीनों भूखे मर रहे हैं भाभी जी। अब भाभी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गई कि जब तक हमारा काम धंधा नहीं लग जाता ना, बस आप हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दियो। हाँ हाय दिया अब बस इतना सा बात। ठीक बा, तुम लोगों के खाने पीने का ध्यान ना हम सब रख लेंगे, ठीक बा? लेकिन एक तो बात सुनो हमरी, दोपहर में आके ई सारा किस्सा ना एक तो बार लड्डू के भैया के सामने बोल दो। अरे फिर तो होगा खानो हमारो, तिवारी भैया हमको लताड़ देंगे, मार मार के भगा देंगे घर से। ऐसा नहीं है, वो इतने भी निर्दयी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं दिल के। अगर तुम लोग बोलोगे ना कि सब वो बुरे धंधे छोड़ दिए हो, आवारागर्दी छोड़ दिए हो, जेब कतरी छोड़ दिए हो, तो वो ना मान जाएंगे। ठीक है भाभी जी, अगर आप कह रही हो तो हम भैया से मिलने आ जाएंगे। आप लूटने गए थे, लूट के आ गए। इस कमबख्त भभूतिये ने क्या क्या ज्यादतियां न की हमारे साथ। हेलो तिवारी जी, हाय। क्या बात है तिवारी जी, आप बड़े उदास से दिख रहे हैं। हमारे साथ ज्यादती करके पूछ रहे हैं कि हम उदास लग रहे हैं। तिवारी जी आपके होंठ इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? लगता है तदैया ने काट लिया है। जी, एक बहुत ही गंदे, लीचड़ और कैरेक्टरलेस ततैया ने काट लिया। लगता है ततैया ने आपको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के काटा है। जी, गर्लफ्रेंड समझ के नहीं, बीवी समझ के काट लिया कमबख्त ने। तो और जोर से काटा होगा। तो बीवी से याद आया, तिवारी जी कल रात को मेरे साथ एक खेला हो गया। क्या खेला हो गया? आप तो जानते हैं कि अनु लखीमपुर खीरी गई हुई है।
और मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ तिवारी जी, स्पेशली रात को। आप तो जानते हैं कि हर शादीशुदा मर्द के कुछ अरमान होते हैं, और मैं उन अरमानों में चल भूल रहा था। तो कल रात में अनु के ख्यालों में था कि अचानक मुझे लगा कि अनु आ गई, और फिर हम दोनों ने जम के रोमांस किया, एक अजीब तरह का, और जिसमें मैंने और अनु ने सारी हदें पार कर दी। सिर्फ आपने सारी हदें पार की? जी नहीं, मतलब आप हमेशा उतावले रहते हैं ना, इसलिए हदें आप ही ने पार की होंगी। You're right. You're absolutely right. मैं बड़ा उतावला था। I don't know, तिवारी जी, मेरे अंदर एक राक्षस आ गया था, मेरे अंदर एक, और मैं जी तफसील से नहीं बताऊंगा आपको, वरना आप एंजॉय करने लगेंगे इसको। एंजॉय तो हमने रात को कर लिया। इस साथ मैंने किसके साथ एंजॉय कर लिया यार? ओह, कल रात इसने भाभी जी को बड़ा परेशान किया होगा। I pity that woman. बैग ही खिलाना तो मरी जा रही, बैग ले आओ कर रहे। ओ महाराज का सांप सूंघो तो मैं, कहाँ है बैग? अप्पू सिंह जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यार तुम्हें गोरी मैम कैसे झेलती हैं तुम यार, जो बताओ। अबे भी मजाक कर रहे। अरे यार कब हूं तो सीरियस हो जाओ करो। हद हो गई, ले आओ यार बैग ले आओ। हाँ अप्पू सिंह जी, मेरी कबर्ड में से काला वाला बैग गायब है। देयर इज नो बैग इन माय कबर्ड फॉर गॉड सेक। यार तुम मजाक छोड़ो यार, बैग ले आओ यार। अब हमारा सच में दिमाग खराब हो रहा है। मैं अन्य कसम खा के कहता हूँ कि मेरी कबर्ड में बैग नहीं है। कोई ले गया वो काला बैग मेरे कबर्ड से निकाल के। मैं देख क्या रहा हूँ, बैग ही नहीं है वहाँ पे। गोरी मैम की कसम खा गए, जाको मतलब गौ। अरे दादा क्या कर दो तुमने यार, मतलब कोनो जिम्मेदारी ना है, लापरवाही की हद कर दी तुमने। तुम्हें चाहे बुरू लगे चाहे भलू, अगर शाम तक वो कालू बैग ना मिलू ना 5 लाख रुपए से भरो भाऊ खून पी जाए तुम्हारे सारे, अरेस्ट कर ले तुम्हें। कल रात लट्टू के भैया एक तो काला बैग लेकर आए थे, कहीं ये लोग वो बैग का बात तो नहीं कर रहे हैं? हम जाकर देखते हैं। इतनी लापरवाही थोड़ी अच्छी होती है, कभी जिम्मेदारी ही ना है तो। इनमें तो लाखों रुपए हैं। कपट पर लट्टू के भैया चोरी किए, वो तो ऐसे बिल्कुल ना आई है। और इस सारे पैसे बरबूती जी, हम बरबूती जी को पैसे लौटा देते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर। हेलो बरबूती जी। भाभी जी, ये बैग कहाँ से आया आपके पास? का है कि उसका। ओह, तो इसका मतलब ये कि तिवारी जी ने ये बैग मेरे बेडरूम से चुराया है? नहीं। अरे भैया विभूति, जो बैग, ये बैग तिवारी जी ने चुराया मेरे घर से। तिवारी ने चुराओ? कहाँ है जो तिवारी? तिवारी थाने ले जाएंगे जाको पकड़ के। नहीं दारोगा जी, नहीं वो का है कि लड्डू के भैया ये नहीं चुराए हैं, ये बैग हम चुराए हैं। भाभी अंगूरी, जो बैग आपने चुराओ? हमें बड़ू बुरू लग रहा हूँ, लेकिन यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, ये बैग भाभी जी ने नहीं चुराया, ये बैग मैंने चुराया। तुम्हें शर्म ना आई सतर? अपने घर में ही हाथ साफ कर दो। मैंने अपने घर में चोरी की, लेकिन पैसा तो किसी और का है ना, ये पैसा तो आपका है। हाउ तो यू आर अंडर अरेस्ट। 1 मिनट रुकिए दरोगा जी, रुकिए, हम बताते हैं।
ये बैग दरअसल भभूति जी ने नहीं, हमने चुराया है। हमने करी तो यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं दारोगा जी, उनको ना ही पकड़िए। हम बोले ना कि ई बैग हम चुराएं, हम चुराएं। नहीं भाभी जी, ये बैग मैंने चुराया ये बैग। आप चुराए? हाँ तो उनको अरेस्ट कर लीजिए। भाभी अंगूरी वो अरेस्ट होते हुए सही पकड़े हैं, पकड़ लीजिए। अरे यार हमारी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं? भभूति जी ने चोरी नहीं किया, भभूति जी को अरेस्ट मत कीजिए, हमें कीजिए, हमने चोरी की है। हाँ तो यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं लड्डू के भैया, ये बैग हम चुराए, हम बोल रहे हैं हम चुराए। भाभी जी नहीं, आपने नहीं चुराया, ये बैग मैंने चुराया। अरे नहीं, हमने चुरा जाओ यार, तू कारा क्यों फैला रहे हो? हमने चुराओ। चारों चोरी ना हो गई जैसे बड़ो पुण्य को काम होगा हुए। अब जो बज रहा हूँ, अम्मा का फोन है। हाँ अम्मा बोलो। अरे बैल, एक मिनट स्पीकर पर डाल दो तो। हाँ बोलो अम्मा। वो जो तुमको उपाय बताए थे चोरी का, वो कर लिए हो तुम? अरे कर ली अम्मा, उसी की वजह से तो सारा रायता फैल रखा है। तो तू ही रायता फैलाया होगा, समझा? अब हमारी बात कान खोल के सुन ध्यान से। वो जो तो चोरी वाला उपाय किया है ना, उससे जो है सारा दोष दूर हो गया है। अब जिसका सामान चुराया है वो वापस कर दे, समझा? ठीक बा अम्मा। अरे ओ रामकली। हाँ गुप्ता जी। ये गुप्ता जी को भी ना अभी ही आना था। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ऐसे बैठे हैं और आप घर का सारा काम कर रहे हैं। हाँ सुनिए, वो जो बाथरूम में हमरा और आपका कपड़ा गला हुआ है, वो आप धो देगा? अभी नहीं धोए। ठीक बात है, धो दीजिए। हाँ और सुनिए, वो कहा है कि वो जो कपड़े गले हुए हैं ना, उनमें हमरा एक नीले रंग का साड़ी भी है, उनमें ना ऐसे बुनाई कढ़ाई किया हुआ है, उसको थोड़े कुनकुने पानी से धोइएगा। हाँ नहीं तो कढ़ाई बिगड़ जाता है। ठीक है धो देंगे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, घर का सारा काम आपको करना पड़ रहा है। और कपड़े धोने के बाद बाथरूम भी धो दीजिएगा। हाँ गुस्लखाना साफ होना चाहिए। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, घर का सारा काम आपको करना पड़ रहा है। यार हमसे ना हो पाएगा ये औरतों वाला काम। प्याज छीलते छीलते तेल निकल गया। सुनिए लड्डू के भैया, हमको जल्दी से प्याज और टमाटर का शूट दीजिए ना। अरे वो शूट नहीं सूप होता पगली। सही पकड़े हैं, और जल्दी लाइए, हमको बहुत थकान लग रहा है। अरे ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं। अबे तेरी हाथ कट गया। भाभी जी। तिवारी जी, अब भाभी जी के पवित्र स्थान पर क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, ये जगह सिर्फ और सिर्फ भाभी जी के लिए है। अब इस जगह पे ऐसे लग रहे हैं जैसे मंदिर में कोई चोर घुस आया। I'm sorry। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें भी कुछ शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो अंगूर की तबीयत खराब होगी इसलिए आना पड़ा। सुनिए। क्या? यार आप तो घरेलू कामों में दक्ष है ना? जी एब्सोल्युटली। हमारे घर का काम करेंगे? मैं आपका नौकर हो रखा हूँ। हमारे नसीब भाभी जी के तो है। बीवी का नौकर हूँ, जमाने भर का नहीं। देख लीजिए 150 दे देंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप मुझ जैसा पढ़ा लिखा नौकर रख सके। एक्सक्यूज मी। आज सुनिए, कितना लेंगे? 5000 पर डे। दबाओ। अच्छा सुनिए, फाइनली बता दीजिए कितना? 3000 पर डे। 1000। 2000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यस और नो? नो। डन। अरे दरोगा साहब का बताएं, हमने उस घमंडी से उधार पैसे ले लिए थे। वो हम जुआ में हार गए और अब वो अपने पैसे मांग रहे हो हमसे। सुनो, वो आदमी बहुत खतरनाक है यार, बात से दूर रहो। दरोगा जी, एक नंबर के डरपोक आदमी है गए आप। लग रहे हम
और तुम्हें जी पर लग रहे कांड करो तुम। अरे क्या बात है दरोगा जी, बच्चों को पेलना है? भैया हमने कहा है कि वो घमंडी पहलवान है ना, बाकी उधार के पैसे वापस न दे, तो माने हमें धमकी दी है कि वो हमें टपका देगा, इसलिए हम कानपुर छोड़कर नेपाल जा रहे हैं। तो भैया ठीक कर बे। हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं भैया। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। हैं? तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे हम? काम करोगे, मैं तुम लोगों को काम दूंगा, एम्प्लॉयमेंट। अब जो नल्ला तुम लोगन को काम देगो। अरे दादा, बहुत बड़ी चिरांद है मोहल्ले की। बेटा टिल्लू के पीछे क्या छुपा रखा दिखाओ जरा। जी चने हैं चने। अबे वो देख, तेरी नजरों में अच्छी वाली पिया करो यार। इसमें भाभी जी ये लीजिए, एप्पल खाइए। थैंक यू प्रभुति जी, आप कितना सेवा कर रहे हैं हमरा। भाभी जी हम तो इस उम्मीद में सेवा कर रहे हैं कि हमें आपकी मोहब्बत का मेवा मिलेगा। का बोले? भाभी जी ये तो मेरा फर्ज है, और क्या कि इंसान ही इंसान के काम आता है। भाभी जी अरे आप कितने अच्छे और नेक पड़ोसी हैं। हाँ, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर ना ही भूलेंगे। भाभी जी ये एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, दिस इज माय ड्यूटी। ये फर्ज हम भी निभाएंगे और एक दिन जरूर आपके काम आएंगे। हाँ भाभी जी बस आप तो मोहब्बत निभा दीजिए। हाँ, का बोले? अबे अबे वहाँ क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? भैया बदतमीजी क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं तो यहीं क्यों मर रहे हो? वहां सफाई कर लो, वहां सफाई कर लो, वहां सफाई कर लो, यहीं मरना है तुमको।